हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा के पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर ऑड टू ऑटमन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में तीसरे चैप्टर पोएट्री सेक्शन का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में चर्चा किया जा चुका है। आप ऊपर में आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऑड टू ऑटमन पतझड़ के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इसके कवि के बारे में जान लेते हैं। इसके कवि कौन हैं? जॉन कीट्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑटमन के कवि कौन हैं? तो जॉन कीट्स याद रखना है। उसके बाद जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को हुआ था। 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को लंदन में हुआ था, अर्थात इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। जॉन कीट्स का जन्म इंग्लैंड के किस शहर में हुआ था? लंदन शहर में हुआ था। उसके बाद याद रखें, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 फरवरी 1821 ईस्वी में को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 फरवरी 1821 ईस्वी को हुआ था। रोम, जो इटली की राजधानी रोम में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं। ऑड टू ए नाइटिंगेल। ऑड टू नाइटिंगेल किनकी रचना है? तो जॉन कीट्स की रचना है। टू ऑटमन, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न एंड जॉन कीट्स 1819। तो ये सारे किनके द्वारा रचित है? जॉन कीट्स के द्वारा रचा गया है। अब हम इसके सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम अब देखते हैं इसमें द प्रेजेंट पोएम, जो वर्तमान कविता आप लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। द प्रेजेंट पोएम नाम है ऑड टू ऑटमन। ऑड टू ऑटमन हैज बीन कंपोज्ड, रचा गया है या रचित है या लिखा गया है बाई जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा प्रेजेंट पोएम ऑड टू ऑटमन लिखा गया है। ही वाज ए ग्रेट लवर, वे एक महान लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के एक महान प्रेमी थे। प्रकृति के वे एक महान प्रेमी थे। ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति होता है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जिसमें EST लग जाता है वो सबसे होता है, तो सबसे महान, ग्रेटेस्ट सबसे महान इंग्लिश पोएट, जो अंग्रेज के कवि हैं, उन कवियों में वन ऑफ, यानी उन कवियों में, महान कवियों में एक थे, यानी अंग्रेजों के महान कवियों में एक थे। ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, वे अंग्रेजों के महान कवियों में से एक थे और प्रकृति के एक महान प्रेमी थे। ही वाज डाइड, उनकी मृत्यु हुई थी, एट द एज, आयु में, ऑफ 26 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? तो 26 वर्ष की उम्र में। इन दिस पोएम, इस कविता में ही डिस्क्राइब्स, वे वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब्स का मतलब है व्याख्या करना, वर्णन करना। ब्यूटी, सुंदरता को, इस कविता में वे सुंदरता को वर्णन करते हैं। एंड और कैरेक्टरिस्टिक, यानी विशेषताओं को, ऑफ ऑटमन, पतझड़ के। वो इंग्लैंड में जो पतझड़ का मौसम है, ऑटमन का जो सीजन है, उसके बारे में वे वर्णन कर रहे हैं। तो यही कर रहे हैं, कहते क्या हैं? इन दिस पोएम, इस कविता में, ही डिस्क्राइब्स, वे वर्णन करते हैं ब्यूटी, सुंदरता को, एंड कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताओं को, ऑफ ऑटमन, ऑटमन के, पतझड़ के। तो बताते हैं क्या? इन फर्स्ट स्टेंजा,
इस कविता में 3 स्टेंजा बनाया गया है, 3 भाग बनाए गए हैं कविताओं का, और उनमें फर्स्ट स्टेंजा है, उसमें कहा जा रहा है इन फर्स्ट स्टेंजा द सन सूरज एंड ऑटमन, सूरज और पतझड़ जो ऋतु है, और कॉन्स्पायरिंग, यानी कॉन्स्पायरिंग का मतलब है योजना बनाना या प्लान बनाना या षड्यंत्र करना। तो सूरज और ऑटमन दोनों मिल करके षड्यंत्र कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? टू लोड ट्रीज, पेड़ों पर वो लाद रहे हैं, लोड कर रहे हैं विथ फ्रूट्स, फ्रूट्स को, फलों को पेड़ों से लाद रहे, पेड़ों पर वो फलों को क्या कर रहे हैं? लोड कर रहे हैं, लाद रहे हैं। एंड टू स्वेल द गॉड, और वो गॉड जो फल है, जो गॉड मतलब एक प्रकार का होता है, हम लोग इससे गॉड को कोहड़ा भी कहते हैं, तो गॉड को वो फुला रहे हैं। स्वेल का मतलब है फुलाना या ऊंचा करना, तो स्वेल कर रहे हैं गॉड को। कौन? सूरज और ऑटमन दोनों मिल करके कॉन्स्पायरिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। पेड़ों पर, पेड़ों को क्या कर रहे हैं? तो फलों से लाद रहे हैं, उस पर फलों को बोझ रूप से लाद रहे हैं, लोड कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे वाला पार्ट में देखते हैं इन सेकेंड स्टेंजा, इन सेकेंड स्टेंजा, स्टेंजा यहाँ छूट गया है। इन सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है, सेकेंड स्टेंजा ऑटमन इज व्यूड, ऑटमन इज व्यूड, ऑटमन को दिखाया गया है एज वुमेन, महिला के रूप में। इन सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में ऑटमन को एक महिला के रूप में दिखाया गया है, एक महिला को डिनोट किया गया है सेकेंड स्टेंजा में। एंड बताया गया है एंड इट्स प्रेजेंस, और इसकी उपस्थिति इज फेल्ट, अनुभव किया जाता है ऑन द ग्रीनरी फ्लर, अनाज के जो ढेर हैं उसके बीच में उस महिला की उपस्थिति को अनुभव किया जाता है। इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट ऑन द ग्रीनरी फ्लर। इन थर्ड स्टेंजा, तीसरा पार्ट है, तीसरा स्टेंजा जो है उसमें द म्यूजिकल एस्पेक्ट्स, म्यूजिकल एस्पेक्ट्स, म्यूजिक के दृष्टिकोण को दिखाया गया है ऑफ ऑटमन, जो ऑटमन का वहाँ सीजन है, मौसम है, उस मौसम में। हम एक बार बता दें कि जो ऑटमन का सीजन है इंग्लैंड में, वह भारत में जिस प्रकार से बसंत ऋतु का सीजन होता है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंडा होता है, और वैसे ही मौसम इस समय इंग्लैंड में होता है। तो उसी के बारे में यहाँ कवि जॉन कीट्स बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने 3 भाग बताया। उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में, फर्स्ट जो स्टेंजा था उसमें ऑटमन में बता रहे हैं सूरज और ऑटमन के बारे में, जो षड्यंत्र कर रहे हैं पेड़ों के साथ और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, फलों को लाद रहे हैं। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा जो है उसमें महिलाओं को एक प्रतीक के रूप में माना गया है, और थर्ड स्टेंजा में म्यूजिकल दृष्टिकोण को बताया गया है। वन कैन बी हियर्ड, जो सुना जा सकता है, इन ब्लीटिंग ऑफ फुल ग्रोन लैम्प्स। एक ग्रॉन लैम्प्स का मतलब होता है बकरी का जो बच्चा होता है, मेमना, उसको ब्लीटिंग का मतलब जो चहचहाना होता है, चिचियाना होता है, इस प्रकार से। तो उनकी आवाज़ों को सुना जा सकता है किस ऋतु में? तो ऑटमन में। कहाँ में? तो इंग्लैंड में। सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट्स, सॉन्ग्स का मतलब गीत, क्रिकेट्स का मतलब होता है झिंगुर, झिंगुरों की आवाज़, झिंगुरों की गीत। एंड ट्वीटरिंग, चहचहाहट ऑफ स्वालो, आप यहाँ स्वालो देख सकते हैं, स्वालो की ट्वीटरिंग, चहचहाहट। इन द स्काई, आकाश में, इन द स्काई, आकाश में स्वालों की चहचहाहट देखा जा सकता है। तो इस प्रकार सो वी कॉल्ड इट, इस प्रकार हम कह सकते हैं इट ए लवली पोएम, यानी इट इज ए लवली पोएम, यह एक
लवली कविता है, प्यारी कविता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।